हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.4, आज उसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये टर्म आनी चाहिए, जैसे कि sin x इज इक्वल टू 0, तब उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। फिर अगर cos x इज इक्वल टू 0 तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। ये sin x इज इक्वल टू 0 तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई होता है। फिर cos x इज इक्वल टू 0 तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। फिर अगर यहाँ पे sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। फिर cos x इज इक्वल टू 0 रहे, cos x इज इक्वल टू 0 रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा रहे तो ये x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, और n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, ये एक्सरसाइज नंबर 3.4 का, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये पहले बता देता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जो मिनिमम एंगल पे हमको सबसे पहले वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जनरल सॉल्यूशन तो बता दिया कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो इसका ये पहला है कि इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो ये पहला है tan x इज इक्वल टू रूट अंडर 3। तो ये पहला क्वेश्चन है, tan x इज इक्वल टू रूट अंडर 3। तो tan और रूट अंडर 3 ये किसकी वैल्यू होती है? तो tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो tan पाई बाई 3, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया? पहला तो ये पाई बाई 3 आ गया कि इस वैल्यू पे ये हो गया, और दूसरा कहाँ पे मिलेगा? तो दूसरा हमको 4 पाई बाई 3 पे मिलेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। और जनरल सॉल्यूशन देखो ये है, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। तो ये तो इस पे बेस्ड है, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है? पाई बाई 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया ये n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे पाई बाई 3 है। तो ये इसका ये आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन, और ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, sec x इज इक्वल टू 2। तो ये sec x इज इक्वल टू 2, तो अब हम sec को कन्वर्ट कर सकते हैं cos में। तो ये cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि sec cos का इन्वर्स होता है। तो अब ये cos x 1/2 किस वैल्यू पे आती है? तो cos ये 1/2 पाई बाई 3 पे आती है ये वैल्यू। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया पाई बाई 3। और फिर ये cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो ये पॉजिटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, मतलब 2 पाई से कम रहे, ये पाई 2 पाई से कम रहे, मतलब ज्यादा है, मतलब पाई प्लस, और इसकी वैल्यू ये इस पे पॉजिटिव होती है, मतलब ये 5 पाई बाई 3। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन देखना है। तो जनरल सॉल्यूशन ये क्या है? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो ये cos अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, और अल्फा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक ये आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। और फिर अब ये तीसरा क्वेश्चन है cot x इज इक्वल टू -√3। तो हम cot को चेंज कर सकते हैं tan में, tan x इज इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा। और ये tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और ये tan 1/√3 किस वैल्यू पे आती है? तो ये पहला tan निगेटिव, तो tan 5π/3 इसकी वैल्यू निगेटिव होती है 150 पे, सॉरी ये इस पे निगेटिव होता है। और तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया 5π/3, सॉरी 5π/6 और ये भी हो जाएगा 5π/6 और फिर 11π/6। तो इसका ये हो गया ये कितना 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होता है। tan 150 डिग्री की वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन अब ये क्या हो गया tan x इज इक्वल टू tan 5π/6, मतलब ये वाला फॉर्मेट है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या है 5π/6। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है cosec x इज इक्वल टू -2। cosec x इज इक्वल टू -2। तो cosec x किसका इनवर्स होता है? sin x का इनवर्स होता है, तो -1/2। और ये sin किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसकी भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू आती है। तो ये sin 7π/6 ये हो गया। तो इसका ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया 7π/6 ये वैल्यू पे निगेटिव देती है। और फिर क्या देती है 11π/6 ये हो गया इस वैल्यू पे निगेटिव रहता है। और फिर यहाँ पे क्या है sin x इज इक्वल टू sin 7π/6। और ये देखो ये इस फॉर्मेट में है sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका क्या x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। अल्फा की जगह पे कितना है 7π/6। तो ये इसका आंसर हो गया। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन से लेकर के फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 5 से 9 तक का है। इसका जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos 4x इज इक्वल टू 0। और फिर ये क्या गया cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था 2 sin c प्लस d। तो ये 3x हो जाएगा। और ये sin c माइनस d
c माइनस डी, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3x, ये 2 को इस 0 में डिवाइड किया, तो साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका अभी ये क्या हो गया, आइदर दोनों, मतलब 3, ये क्या होगा, साइन 3x इज इक्वल टू 0 या साइन x इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था, साइन x इज इक्वल टू 0 या साइन x इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई बाई 3, और ये x इज इक्वल टू n पाई। तो अपना ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसको मान लेंगे c और ये d है, तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d, तो ये 2x हो जाएगा, और फिर ये cos c माइनस d, cos c माइनस d क्या हो गया, cos x हो गया, और माइनस cos 2x तो एज इट इज रहेगा। और फिर यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे cos 2x, तो ये क्या बच गया, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या आइदर या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या दोनों 0 होगा, ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये cos 2x इज इक्वल टू 0 है, और cos x इज इक्वल टू 0, तो क्या बताया था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और फिर ये क्या है, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2 हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और cos 1 बाई 2 कहाँ पे होता है, पाई बाई 3 पे होता है। तो ये ऐसा फॉर्मेट आ गया, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाई 3 है, तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाई 3 है। तो ये अपना दोनों आंसर हो गया, एक ये और ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और साइन 2x का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन x इंटू cos x, और प्लस cos x तो एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ से cos x कॉमन कर लेंगे, तो 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से दोनों में से कोई हो सकता है, इधर cos x इज इक्वल टू 0 या 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 क्या बताया था, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो इसका x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये साइन 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और साइन माइनस 1 बाई 2 साइन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, मतलब इसका ये 7 पाई बाई 6,
साइन 7π/6 इसकी वैल्यू 0 है। तो मतलब इसका x इज इक्वल, ये क्या हो गया, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, और साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता था, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, अल्फा के जगह पे क्या है 7π/6। तो अपना ये आंसर हो गया। फिर 8th क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है, ये सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो सेक स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 माइनस tan 2x। फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से tan 2x, और ये प्लस हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो स्क्वायर है, तो यहाँ से tan 2x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पे इधर दोनों में से कोई हो सकता है 0, तो ये tan 2x इज इक्वल टू 0, या tan x इज इक्वल टू tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई 0 हो सकता है। तो tan x इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, tan x जब 0 रहे तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, मतलब tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। तो जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे tan भी 0 होगा। तो साइन 0 मतलब ये देखो साइन 0 तो क्या था, n पाई था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई/2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और फिर ये tan x माइनस 1, tan x इज इक्वल टू -1। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू -1। तो और tan -1 क्या कहाँ होता है, तो ये 3π/4 पे होता है। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो मतलब tan यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2x 3π/4 पे होगा, ये 0। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। सॉरी, ये tan ऐसा फॉर्मेट है, tan 2x इज इक्वल टू tan अल्फा 3π/4, और tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे 3π/4 है, और यहाँ से x निकालेंगे तो ये n पाई/2 प्लस 3π/8 आ जाएगा। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। अब फिर यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, जो कि लास्ट होगा। 9th क्वेश्चन क्या है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे साइन 3x है, तो हम लोग इसको साइन c और इसको साइन d मान लेंगे, चाहे इसको साइन c और इसको साइन d मान लेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c प्लस d, मतलब 5 प्लस 1 ये 3x हो गया, और cos c माइनस d मतलब 2x, और प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, साइन 3x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से साइन 3x कॉमन हो गया, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
और यहां से क्या होगा, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो क्या था इसका जनरल सॉल्यूशन, 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई बाई 3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, और माइनस 1/2 ये किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो और इसकी वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब ये cos 3 पाई बाई ये 2 पाई बाई 3, ये इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। और फिर ये इसका क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, क्या होता था, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू ये 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 2 पाई बाई 3, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस ये पाई बाई 3, ये अपना आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।